भारतीय रेलवे की पहचान उसकी अनुशासित कार्य संस्कृति और विशिष्ट वर्दी से भी जुड़ी रही है। वर्षों से रेलवे अधिकारियों को पोशाक का एक अहम हिस्सा रहा बंद गले का कोट, जो औपचारिक गरिमा और अनुशासन का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ बदलती जरूरतों, कार्य परिस्थितियों और व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे की पोशाक से बंद गले का काला कोट हटाया जाएगा। इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ा कारण कार्य सुविधा और मौसम से जुड़ी व्यवहारिकता है। भारत जैसे विविध जलवायु वाले देश में अधिकांश क्षेत्रों में लंबे समय तक काला, मोटा और बंद गले का कोट पहनना असहज साबित होता है, खासकर गर्म और आर्द्र इलाकों में। यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। रेलवे के अनेक अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में, स्टेशनों पर और यात्रियों के बीच कार्य करते हैं, जहां आरामदायक और हल्की पोशाक अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन अब आधुनिक और व्यवहारिक छवि की ओर बढ़ रहा है। दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन संस्थान अपनी वर्दी को अधिक कार्योन्मुख, सरल और समयानुकूल बना रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय रेलवे भी औपचारिकता के साथ सुविधा और कार्य दक्षता को प्राथमिकता दे रहा है। बंद गले का काला कोट एक औपनिवेशिक काल की विरासत भी माना जाता रहा है, जिसे अब बदलते भारत की सोच के अनुरूप पीछे छोड़ा जा रहा है। यह फैसला खर्च और रखरखाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। काले कोट की सिलाई, देखरेख और अनिवार्यता कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती थी। इसके हटने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वर्दी से जुड़ी औपचारिकताओं में लचीलापन आएगा। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि रेलवे की वर्दी से अनुशासन या गरिमा कम होगी। इसके स्थान पर ऐसी पोशाक को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सम्मानजनक, साफ सुथरी और कार्य के अनुकूल हो। इससे रेलवे कर्मियों की पेशेवर छवि बनी रहेगी और वे अधिक सहजता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। कुल मिलाकर बंद गले के काले कोट को रेलवे की पोशाक से हटाने का निर्णय परंपरा से आगे बढ़कर व्यवहारिकता, स्वास्थ्य और आधुनिकता को अपनाने का संकेत है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय रेलवे समय के साथ खुद को ढालने और अपने कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। बंद गले का काला कोट केवल भारत में ही नहीं, बल्कि इतिहास के अलग अलग दौर में कई देशों की रेलवे सेवाओं की औपचारिक पोशाक का हिस्सा रहा है। इसका संबंध औपनिवेशिक परंपराओं, सैन्य अनुशासन और सरकारी सेवाओं की औपचारिक छवि से रहा है। हालांकि समय के साथ अधिकांश देशों ने अपनी रेलवे वर्दी को अधिक व्यवहारिक और आधुनिक रूप में बदल लिया है। भारत में बंद गले का काला कोट ब्रिटिश शासन की विरासत माना जाता है। ब्रिटिश प्रशासन में यह कोट गरिमा, अधिकार और अनुशासन का प्रतीक था। स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक भारतीय रेलवे ने इसी औपनिवेशिक शैली को बनाए रखा, खासकर अधिकारियों की औपचारिक पोशाक में। ब्रिटेन में जहां यह परंपरा आई, रेलवे अधिकारियों और गार्ड्स की वर्दी कभी भारी कोट, बंद कॉलर और टोपी वाली होती थी। लेकिन आज ब्रिटेन की रेलवे कंपनियां जैसे नेशनल रेल या निजी ऑपरेटर्स ब्लेजर सूट, टाई या हाई विजिबिलिटी जैकेट का उपयोग करती हैं। बंद गले का काला कोट अब लगभग पूरी तरह इतिहास बन चुका है। यूरोप के अन्य देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली में रेलवे वर्दी काफी समय से आधुनिक हो चुकी है। यहाँ कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू या ग्रे सूट, हल्की जैकेट, शर्ट, टाई और मौसम के अनुसार अलग अलग यूनिफॉर्म निर्धारित है। जोर औपचारिकता से अधिक सुविधा, सुरक्षा और पहचान पर दिया जाता है। रूस और पूर्व सोवियत देशों में रेलवे वर्दी में अब भी कुछ हद तक सैन्य अनुशासन की झलक मिलती है। यहाँ गहरे रंग के कोट और बैज वाली वर्दी देखी जा सकती है, लेकिन बंद गले का काला कोट अब नियमित उपयोग में नहीं है। आधुनिक जैकेट और कैप ने उसकी जगह ले ली है। जापान की रेलवे प्रणाली अपनी अनुशासन प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कर्मचारियों की वर्दी बेहद सुस्पष्ट और आकर्षक होती है। फिटेड सूट, कैप, दस्ताने और नेम बैज। हालांकि वर्दी औपचारिक है, लेकिन वह हल्की और काम के अनुकूल होती है, न कि भारी या बंद गले वाली। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रेलवे यूनिफॉर्म सरकारी सेवा की पहचान तो रखती है, लेकिन डिजाइन आधुनिक है। हल्के कपड़े, खुले कॉलर, जैकेट या शर्ट पैंट आम है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बंद गले का काला कोट अब दुनिया के अधिकांश देशों में रेलवे की सक्रिय पोशाक का हिस्सा नहीं है। आधुनिक रेलवे सिस्टम में वर्दी का उद्देश्य अनुशासन के साथ साथ सुविधा, कार्यकुशलता और यात्रियों के प्रति मित्रवत छवि प्रस्तुत करना है। भारत में भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप बदलाव देखा जा रहा है।